अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आपको मालूम है 8 शव्वाल इन्हिदाम बकी का दिन है और अभी थोड़ा सा इख्तलाफ है 1922 या 1921 यानी 1300 हालात 25 22 बहरहाल बाज़ किताबों में 22 लिखा है। मैंने कहा ना ये कुछ डेट्स में इख्तलाफात हैं। हालांकि बिलाखिर 22 हो 21 हो 25 हो 24 हो 26 हो 2 4 5 साल ऊपर नीचे फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये है कि ये वो ज़माना है कि जिसमें उन अहले बैत के साथ कि जिस अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत को कुरान वाजिब करार दे रहा है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई, अहले सुन्नत की रिवायत यहाँ, जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो जो अकाबिर साहबा, जिनको ये लोग बोलते हैं अकाबिर साहबा, वो सफ़े अव्वल के साहबा, उनमें से किसी ने सवाल किया रसूल खुदा से कि ए अल्लाह के रसूल, ये कराबत ज़िल कुर्बा कौन है? वाज़े तौर पे पैगम्बर ने, अहले सुन्नत की रिवायत यहाँ, वाज़े तौर पे पैगम्बर ने फरमाया अली व फातिमा, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम। देखिए रिवायत का जुमला ये कि ये कौन है कि जिनकी मवद्दत और मोहब्बत को हम पर वाजिब करार दिया जा रहा है। जो अतराफ़ रसूल में बैठे हैं, जब रसूल ने इस आयत को बयान किया है तो वो भी ये समझ रहे हैं कि पैगंबर वजूब की बात कर रहे हैं, वाजिब है, ज़रूरी है। उन्होंने ये एतराज़ नहीं किया कि अल्लाह के रसूल ये मुस्तहब है या वाजिब है या मकरूह है या मुबाह है या क्या है। वाजिब समझते हुए सवाल कर रहे हैं कि जिनकी वाजिब करार दी जा रही है ये कौन है। मिस्दाक को तय किया जा रहा है, वजूब में कोई डिस्प्यूट नहीं किया गया। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने मिस्दाक को मुअय्यन करके कहा कि जिनकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया जा रहा है वो ये अफराद हैं। अल्लाह के रसूल ने भी नहीं कहा कि देखो गलत फहमी में मुब्तला ना, वजूब की बात नहीं, यहाँ पर इस्तेहबाब की बात है। देखिए हमारे इल्मियात में शायद ये आप लोगों ने तो शायद थोड़ा बहुत इल्म हदीस वगैरह ये सारी चीज़ें भी पढ़ी हैं, शायद बाद में हो सकता है पढ़ी हूँ। तकरीर मासूम सुना ये कभी? एक तकरीर वो होती है जो हम लोग करते हैं, वो नहीं है तकरीर, ये वो वाली तकरीर नहीं है। तकरीर मासूम पता है किसी को क्या होती है? ये तो मैंने बता दिया कि ये बोलने वाली तकरीर नहीं है जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ये उल्टी है बिल्कुल। हमारे में बोलने को तकरीर कहते हैं, इस तकरीर मासूम से मुराद इमाम का खामोश रहना तकरीर है। मसला फ़र्ज़ करें इमाम अलैहिस्सलाम के सामने, हालांकि एक मिसाल में सिर्फ फतवा ना निकालिएगा, इससे सिर्फ मिसाल है, दुरुस्त। फ़र्ज़ करें कि आप इमाम अलैहिस्सलाम के सामने गई और आपकी गर्दन यहाँ तक खुली थी, ठीक है, और इमाम अलैहिस्सलाम ने आपको टोका नहीं, खामोश रहे, देखा इमाम ने, तकैया भी नहीं था, कोई मुश्किल भी नहीं थी, यानी इमाम अलैहिस्सलाम बोल सकते थे मगर नहीं बोले। तो ये जो इमाम खामोश रहे, इससे समझ में आता है कि ये हिस्सा इसका मतलब है खोलना जायज़ है। इसको कहते हैं तकरीर मासूम। इमाम अलैहिस्सलाम का ना बोलना ना टोकना ये दलालत करता है इस बात के ऊपर कि मसला शरई इतना ही है जितना वो देख रहे हैं। समझ में आई बात? अगर ये वजूब ना होता, उसी का एक मिसदाक ये भी है कि अगर आप वाजिब समझ रहे हैं और वाजिब समझते हुए इमाम से या पैगंबर से सवाल कर रहे हैं और इमाम और पैगंबर आपकी इस गलतफहमी को दूर ना करें, कहें नहीं वाजिब नहीं है भाई ये मुस्तहब है, तो इस गलतफहमी का दूर ना करना दलालत करता है कि ये वाजिब ही है, इसका मतलब है। इसको कहते हैं तकरीर मासूम। पैगंबर जैसी हस्ती, उनसे सवाल किया जा रहा है कि जिनकी मवद्दत वाजिब करार दी जा रही है ये कौन है। पैगंबर ने कहा कि पहले तो मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं कि ये वाजिब नहीं है भाई। पैगंबर ने भी उनके जहनों में जो वजूब आया है उस वजूब को मानते हुए मसादीक को मुअय्यन किया है कि इससे मुराद ये 4 हस्तियां हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पैगंबर भी इस बात को मान रहे हैं और लोगों तक ये पैगाम गोया
पहुंचा रहे हैं अपनी तकरीर के ज़रिए से कि वाजिब है इनकी मवद्दत और इनकी मोहब्बत। ये वो हस्तियां हैं कि जो मा यशाऊना इल्ला यशा अल्लाह हैं। ये मजहर सिफात परवरदिगार आलम हैं। ये कमालात परवरदिगार आलम का मजहर हैं। ये मखज़न इल्म रसूल खुदा परवरदिगार आलम हैं। ये वो हस्तियां हैं कि जो मादन वही हैं। क्या ये शायर खुदा में शामिल नहीं हो सकती? वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। देखिए कुरान ने अजीब, यानी वाक़ई आप गौर करें, यानी ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, वाक़ई बुग़्ज़ आले मोहम्मद के अलावा और कुछ नहीं है। वाक़ई इसके अलावा और कुछ नहीं है। व इल्ला आप मुझे ये बताएं कि वो कुरान के जो कह रहे इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा शायर खुदा में से हैं। सफ़ा और मरवा क्या है? दो पहाड़ियाँ। वो कुरान यानी वाक़ई अजीब मरहला फ़िक्र है। वो कुरान जो ये कह रहा है कि बुदना उस ऊँट को कहते हैं कि जो कुर्बानी के लिए लेके जाया जाता है हज के मौके पर, उसको शायर खुदा में से करार दे रहा है। वो पट्टा जो हैवान के गले में डाला जाता है, कुर्बानी के जो मिना में कुर्बान किया जाता है उसके गले में पट्टा डाला जाता है, कलादा, उस पट्टे को शायर खुदा में से करार दे रहा है। यानी ये पट्टा शायर खुदा हो सकता है, ये सफ़ा और मरवा शायर खुदा हो सकती हैं, ये बुदना शायर खुदा हो सकता है, मगर आले मोहम्मद शायर खुदा नहीं हो सकते। यानी शायर खुदा कहते किसको हैं? शायर शाइरा की जमा है, यानी अलामत। शायर खुदा यानी अलामत खुदा, यानी जिसको देखकर इंसान खुदा की याद में जाए, जिसको देखकर इंसान को खुदा याद आए। सफ़ा और मरवा को देख के खुदा याद आ सकता है, बुदना को देख के खुदा याद आ सकता है, उस कलादा को देख के खुदा याद आ सकता है। आले मोहम्मद को देख के खुदा याद नहीं आ सकता। वो आले मोहम्मद जो मैंने अर्ज़ किया ना कि सर तसर मजहर सिफात परवरदिगार आलम है, यानी वो तो अगर शायर इलाही की मसादीक मुअय्यन किए जाएं तो वो तो सबसे बड़ा मिसदाक होगा और सबसे अहम मिसदाक होगा शायर खुदा का, जो मुजस्सम चलता फिरता लोगों को दीन याद कराने वाले हैं, जो मुजस्सम, यानी ये अहले बैत। अब इनकी सिफात के अंदर आप चले जाएं, इनकी सीरत के अंदर अगर आप चले जाएं, ये अपनी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी मगर क्या थी? वो हुसैन जो नोके नेज़ा पे कुरान की तिलावत कर रहा है, मगर कि क्या खुदा की कुदरत और खुदा की ताकत को इंसान के ज़हनों में नहीं लाएगी ये बात? आप नोके नेज़ा पे एक शख्स को देखें कि सर उसका नोके नेज़ा पे है और तिलावत कुरान कर रहा है, इंसान का जहन खुदा की कुदरत की तरफ नहीं जाएगा। मगर यानी ताज्जुब होता है, आम इंसान ये सिर्फ सुन के अली के कमालात के अली वो है कि जो फातेह खैबर हो, बदरो, हुनैन हो, इला माशा अल्लाह जितने भी मार्के हैं उनको फ़तह करने वाला, और अली के कमालात ये और बहादुरी ये और शुजाअत ये। लेकिन इसी अली के गले में रस्सी बांध कर बैअत के लिए लेके जाया गया। वो सिर्फ इसी बात पर ईमान ले आया कि यकीनन ये इस्लाम का इतना बड़ा बेनिफिट होगा कि अली जैसा शख्स कि जिसको कोई हाथ ना लगा सके उसके गले में कोई रस्सी बांध के ले जाए। यानी जिनके जहन काम कर रहे होते हैं, जो बुग़्ज़ और तासुब की पट्टियों से पाक और मुनज़्ज़ह होते हैं, उनके समझने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी दलीलों की ज़रूरत नहीं होती। इतनी सी बात उनकी हिदायत के लिए काफ़ी होती है कि जिस अली की शुजाअत मुसल्लम है अरब में, उसके गले में रस्सी बांध के ले जाना कोई आसान काम तो नहीं है।
और अगर कोई लेकर गया है तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम का इतना बड़ा कोई मफाद उसके अंदर होगा कि अली खामोश रहे सिर्फ इस्लाम की खातिर। ये आले मोहम्मद तो ये हैं, आले मोहम्मद ये हैं जिनका उठना बैठना दर्स है, जिनका चलना फिरना लोगों के लिए तबलीग और तरवीज और हिदायत का जरिया है, जिनकी जिंदगियां मुजस्सम हिदायत हैं। बनी उमैया बनी अब्बास के जो अफराद हैं उनको खौफ किस चीज़ का था? यानी ये आइमा अलैहिमुस्सलाम जो हमेशा से तक़य्ये की ज़िंदगियां गुजारते रहे हैं और तहत निज़ारत रहे हैं इन लोगों के, उसके बावजूद उनको इनसे डर था। किस चीज़ का डर था? वो हर चीज़ पर, उनके बोलने पे पाबंदी लगा सकते थे मगर उठने बैठने पे तो पाबंदियां नहीं लग सकती थी। उनका उठना बैठना चलना फिरना ये खुद ऐसी हिदायत थी कि लोगों के अंदर वाकई इनकलाब बर्पा हो जाया करता था। इसको कैसे रोकते? जब यहां तक पहुंच जाते थे ना कि लोग इनके उठने बैठने बोलने चालने इन छोटी छोटी चीज़ों से इनकी तरफ रग़बत पैदा कर रहे हैं और इनकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं और इनके अतराफ में जमा हुए चले जा रहे हैं। ये वो मरहले होते थे जहाँ पर इनको फिर अपनी कुर्सियाँ हिलती हुई नज़र आती थी और ये जहर ये तलवार का सहारा लेकर अहले बैत को इस दुनिया से रुखसत कर दिया करते थे। इनके मरने के बाद भी इनको इसी किस्म का खौफ था। अब वाकई सोचे इंसान क्या किरदार होगा इन लोगों का, कितनी मजबूत शख्सियतें होंगी अहले बैत की, कि जिंदगी में तो इनको खौफ था इन चीज़ों का, लेकिन मरने के बाद भी इनको इन्हीं चीज़ों का खौफ था। आप क्या समझती हैं कि अगर अमीरुल मोमिनीन कब्र में चले गए तो अमीरुल मोमिनीन की यादें ख़त्म हो जाएंगी? वो किस्से जो लोगों ने सुने हैं, जब वो अमीरुल मोमिनीन की कब्र को अगर देखेंगे तो उनके जहन में, देखें बिलाखिर आज आप, हमने तो वो ज़माने नहीं देखे ना जो कायदे आज़म के ज़माने थे, सिर्फ कायदे आज़म को नोटों पे देखे हमने, दुरुस्त। उसके अलावा आप में से कौन है जिन्होंने कायदे आज़म, शायद हो कोई इक्का दुक्का, लेकिन आम तौर पे जो उमूमी सामेईन हैं उनमें से कौन है जिसने कायदे आज़म को देखा होगा? किसी ने भी नहीं देखा होगा। हम तक जो चीज़ें पहुँची हैं वो किस्से और कहानियाँ ही हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप फ़र्ज़ करें मज़ार कायद पर जाती हैं तो आखिर एक इंसान के जहन में एक खाका सा तो आती है ना सारी चीज़ें। अगर इंसान बैठ वहाँ खड़ा होकर कुछ गौर करे कि ये है कौन, क्यों मैं आया हूँ इसकी कब्र पर, कुछ उसके जहन में तस्वीरें चलती हैं या नहीं? जैसे पट्टियाँ चलती हैं ना चैनल्स पे नीचे, तो कोई पट्टी चलेगी आपके जहन में या नहीं चलेगी? जब आपके जहनों में वो पट्टियाँ चलेंगी तो बिलाखिर एक आपके जहन में एक जज्बाए हुब्बुल वतनी के तहत कुछ जोश आता है इंसान को या नहीं आता? कि अहले बैत की निस्बत इतना भी नहीं होगा। एक कायदे आज़म का इतना असर है कि जिनके ईमान और इस्लाम का कुछ अभी तक बिलाखिर तय नहीं हो सका। शिया थे, सुन्नी थे, शीश इमामी थे, 12 इमामी थे, इतनी कहानियाँ हैं। हालांकि कहते हैं कि जी आखिर में शिया हो गए थे, 12 इमामी थे, लेकिन बिलाखिर कीलो काल है। मगर उनकी एक पूरा एक अपना जो उनका एक जहाद था, उनकी एक पूरा जो इनकलाब था। लोग इमाम खुमैनी के मकबरे पे जाते हैं, वहाँ जब खड़ा होकर इंसान थोड़ा बिलाखिर, अब आप वही वाली बात है, जाएँ जाके आ जाएँ, कुछ सोचे नहीं तो बिलाखिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आप गए हैं वहाँ पर, आप ज़रा सोचें कि मैं क्यों आया हूँ, कौन है क्या, तो बिलाखिर खुद ब खुद एक आपके जहनों में सारी चीज़ें आएंगी। तो ये इंसान के अंदर इनकलाब लेकर आती हैं चीज़ें, इंसान को जोड़ती हैं। मगर क्या अगर एक कायदे आज़म एक इमाम खुमैनी के मकबरे पर आप जाएं तो पूरी कहानियाँ आपके जहन में आती हैं, एक जज्बा एक जोश आपके दिल में पैदा होता है। तो क्या अगर कोई आप अहले बैत में से किसी के मकबरे पे खड़ी हों, अमीरुल मोमिनीन के मज़ार पे खड़ी हों, इमाम हुसैन की कब्र पे खड़ी हों, आइमा की कब्रों पे खड़ी हों, उनके मज़ारात पे खड़ी हों, तो आपके जहन में कुछ नहीं आएगा? इनको इनका खौफ था, अभी भी डरते हैं ये, अभी भी ये डरते हैं ये। लिहाजा आग़ाए बुज़ुर्ग तेहरानी अपनी किताब ज़रिया में उनका कहना ये है, एक मतलब उन्होंने नकल किया है, फरमाते हैं कि 1344 में, क्योंकि बहुत सारे आप अगर मैटर पढ़ेंगे ना इसके बारे में, इन्हिदाम में बकी के बारे में, तो उसमें यूँ आया है कि जब आले सऊद ने अतराफ़ मक्का व मदीना में कब्ज़ा किया है और अपने कदम जमाए हैं, तो अब उनका टारगेट ये मकबरे थे। लिहाजा उन्होंने
ज़ाहिरन कुछ अफराद को मदीने भेजा फतवे लेने के लिए, और कुछ फतवे भी उन्होंने नकल किए, और उन फतवों के तहत जब फतवे जमा हो गए उन्होंने इन मज़ारात को फिर मिस्मार किया। अच्छा देखें, मैं आपको बताऊं, अभी भी हम सवालात करते हैं मुज्तहिदीन से, डिपेंड करता है आप सवाल क्या करती हैं, जवाब उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब फ़र्ज़ करें आप आगे सिस्तानी को जवाब सवाल लिखें, एक खातून है, वो मसलन फ़र्ज़ करें इस तरीके से मेकअप करके बाहर निकलती है कि जो मसलन फ़र्ज़ करें हाला लोगों के अखलाक के ऊपर असरअंदाज होती है और शहवत भड़काती है वो चीज़, और ये और वो 4-6 चीज़ें डालेंगी, तो क्या इस तरह निकलना जायज़ है या जायज़ नहीं है? आपका क्या ख्याल है? आगा सिस्तानी क्या जवाब देंगे? ये तो फतवा आप भी दे सकती हैं, आगा सिस्तानी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि आपने खुद उसके अंदर इतना कुछ डाल दिया कि आगा सिस्तानी आंखें बंद करके कहेंगे ला यजूज़। क्यों? इसलिए कि आपने खुद ही माशाल्लाह इतना कुछ उसमें डाल दिया कि उसके ये असरात हैं, उसके ये नुकसान हैं, उसका ये असर हो रहा है माशरे पे, ये बेहूदियाँ फैल रही हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो कोई भी नहीं कहेगा जायज़ है। दुरुस्त? ये जो इन्होंने फतवे लिए थे वो इसी तरीके के थे कि इतना कुछ कि शिर्क किया जा रहा है और खुदा की इबादत के अंदर शरीक किया जा रहा है और ये किया जा रहा है और वो किया जा रहा है, तो आया इस किस्म के रोज़ों को और मरकज़ों को बाकी रखना जायज़ है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि मतलब ये जो मंदिरों में बुत होते हैं, कोई आपसे पूछे ये बुत बना के रखते हैं ताकि इसके ज़रिए शिर्क करें खुदा के साथ, इनको रखना जायज़ है, आप क्या कहेंगी? जायज़ नहीं है। तो उन्होंने भी फतवा यही देना था कि ला यजूज़, लेकिन उन्होंने ये लिखा कि ये फतवे, बाज़ ने तो ये लिखा कि फतवे लिए गए उसके बाद इन्हिदाम किया गया है, लेकिन उन्होंने ये लिखा अगर बुजुर्ग तेहरानी ने कि नहीं, इन्हिदाम 43 में हुआ है, फतवे 44 में आए हैं। इसका मतलब है कि इन्हिदाम करने के बाद उसको दीन का मुलब्बा उसके ऊपर चलाने की कोशिश की गई है। तो फिर इन्हिदाम क्यों हुआ? उसकी वजह वो ये जो मैंने अर्ज़ की, ये बुग़्ज़ आले मोहम्मद है। ये वो बुग़्ज़ है कि जो सदर इस्लाम से आले मोहम्मद की निस्बत चला आ रहा है, और ऐसा बुग़्ज़ चला आ रहा है कि उन्होंने, मगर आपने वो वाक़यात नहीं सुने करबला के बाद किस तरीके से करबला को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, पानी उसके ऊपर यानी नहर का रुख उसकी तरफ करके पानी बहाने की कोशिश की गई कि बह जाए, बैल हल चलाए गए हैं उसके ऊपर, क्या क्या कुछ नहीं करने की कोशिश की गई। ये नहीं हो सका तो लोगों को कत्ल के जरिए कि अगर कोई ज़ियारत करना चाहते तो एक मारा जाएगा और एक ज़ियारत पे जाएगा। मगर वही वाली बात है, अगर वहाँ पे बुग़्ज़ वाले हैं तो यहाँ पे मोहब्बत वाले भी हैं, दोनों तरफ मौजूद हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद उस ज़माने से ये लोग जितनी भी इन्होंने कोशिशें की सब की सब नाकाम हुई, और नतीजा ये निकला कि अहले बैत की तरफ जाने से ये ना रोक सकते थे और ना रोक सकते हैं। मैक्सिमम जो ये कर सके, क्या कर सके? मैक्सिमम जो ये कर सके वो ये कर सके कि इन्होंने मीनार, जो कुब्बे बने हुए थे उनके ऊपर, इमारतें बनी हुई थी इनके ऊपर, उनको मुनहदिम कर दिया। अच्छा, मज़े की बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, एक किताब है, अगर आप लोगों ने देखी हो, 101 दिलचस्प मुकालमे, ना देखी हो तो ज़रूर देखें, लेकिन ख़रीद के देखिएगा, दुरुस्त अच्छी किताब है, मुनाजरे हैं इसमें। तो मुझे अब याद पड़ता है उसमें एक मुनाजरा दिया हुआ है इसी बकी के हवाले से और कब्रों को मुनहदिम करने के हवाले से। वो जिस रिवायत के साथ तमस्सुक करते हैं, एक रिवायत लेकर आते हैं, अव्वल तो उसकी सनद में खदशात है, इतना बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, आखिर उसके पीछे कोई ऐसी रिवायत तो हो जो सनदी तौर पर काबिल कबूल हो। उसकी सनद में खदशा है, सनद काबिल कबूल नहीं है, वो अपनी जगह पर, लेकिन बिलाखिर एक रिवायत लेकर आते हैं जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से नकल हुई है, जिन्होंने किसी शख्स से कहा कि क्या मैं तुम्हें उसी काम पर मामूर ना करूं कि जिस काम पर रसूल खुदा ने मुझे मामूर किया था? कहा कि जी। कहा कि जहां तुम कोई भी तस्वीर देखो उसको ख़राब कर दो, और जहां कोई भी कब्र ऊंची देखो तो उसको मुसावी कर दो। लफ्ज़ तस्विया है वहां पर, लफ्ज़ तस्विया है वहां पर। कुरान ने इस किस्म के लोगों के लिए एक ताबीर इस्तेमाल की है। सूरह आले इमरान की इब्तदाई आयतें आप जाके देखिएगा, कुरान ने पहले तकसीम बंदी की है आयात की, फी है
फ़ीही आयातुन मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात। इस कुरान में कुछ मुहकम आयतें हैं जो असली किताब हैं, उम्म किताब हैं, और कुछ मुतशाबे आयतें हैं। वमन काना फ़ी कुलूबिहिम ज़ैगुन, और वो लोग जिनके दिलों में कजी होती है वो इन मुतशाबे आयतों को अपने फेवर में यूज़ करते हैं। अच्छा, ये चीज़ सिर्फ कुरान में नहीं है, ये रिवायतों में भी ये चीज़ें हैं। मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलील मौला, कितनी तोड़ की इन्होंने आके इस मौला के लफ्ज़ को इतने कराइन के साथ, इतने वाज़े कराइन के साथ इन्होंने कोशिश की कि इस लफ्ज़ मौला को उस सरपरस्ती के माना से हटाकर दोस्त के माना में ले आएँ। खैर, क्योंकि मौका गदीर का नहीं है और आए गदीर मुझे नहीं बयान करनी, लेकिन इसके अंदर भी बहुत मतालिब हैं फिर किसी मौके पर। तो ये काम कि जिनके दिलों में कजी होती है वो रिवायतों के साथ भी यही मिसयूज़ करते हैं कि अपनी मतलब के और अपनी मर्ज़ी के उनसे माने बनाते हैं ताकि लोगों को मिसगाइड कर सकें। देखें, उस ज़माने में जो रस्म थी वो ये थी कि कब्रों को इस जिस तरह ऊँट आपने देखे, क्लिफ्टन गए होंगे आप लोग, तो नहीं गए, हालांकि जब जाते हैं जाएँ तो देखिएगा ऊँट की कोहान होती है ना, किस शेप में होती है, ऊँट की कोहान इस शेप में होती है। उस ज़माने में कब्रें इस शेप में बनाई जाती थी, इसको शरीयत ने मना किया है। तस्वीर करो यानी कोहान की शक्ल ना लेवल पे रखो, बराबर नहीं है कि ज़मीन के लेवल के साथ ख़त्म कर दो उसको। ये लोग जो माना में गड़बड़ करते हैं वो क्या करते हैं, तस्वीर का माना यानी ज़मीन लेवल पर ले आओ, ज़मीन बोझ कर दो, ये मुराद नहीं है। तस्वीर का माना है कि इसको उस कोहान की शक्ल में ना बनाओ कब्र को, बल्कि उसको ऊपर से प्लेन कर दो। ये अमीरुल मोमिनीन अगर इस रिवायत को मान लिया जाए, मैंने कहा ना अव्वलन तो सनद ही ख़राब है, हालांकि थोड़ी देर के लिए सनद को साइड में रख दें, आप मान लें कि सनद ठीक हो गई, चलें, लेकिन बिलाखिर दलालत और माना भी तो देखना ना हमें क्या है। इसका माना यह है कि पैगंबर अमीरुल मोमिनीन को या उस सहाबी को ये बोल रहे हैं कि जाओ, अगर कोई कब्र तुम्हें इस कोहान की शक्ल पे नजर आए तो उसको ऊपर से प्लेन कर दो। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि जी जो इमारत उसके ऊपर बनी हुई है उसको तोड़ दो? कहाँ है इस रिवायत में कि इमारतों को तोड़ दो? लिहाजा जिस रिवायत का ये सहारा लेते हैं सनदन और दलालतन, दलालतन यानी माना के एतबार से, दोनों एतबार से उसके अंदर खदशा है, मुश्किल है। सनद भी काबिल कबूल नहीं है, दलालत भी काबिल कबूल नहीं है। दलालत जो है उसमें ये लोग इस्तेमाल नहीं करते, जो ये बनाते हैं वो दलालत उसमें मौजूद नहीं है, दुरुस्त। बस कोई भी इनके पास शरई जवाज़ नहीं है इन बिना और मज़ारात को मुनहदिम करने का। सिर्फ एक चीज़ इनके दिल में है और जो चीज़ हो सकती है वो इनका बोझ है कि जो सबब बना कि आले मोहम्मद दुनिया में तो उनको अजियतें पहुंचाते रहे, ज़िंदगी में तो उनको परेशान करते रहे, मगर ज़िंदगी के बाद जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए उसके बाद भी उनके मज़ारात की बेएहतरामी की, उनके मज़ारात को मुनहदिम किया और अपने बुग़्ज़ का इजहार किया। बक़ौल आग़ाए बुज़ुर्ग तेहरानी के ये पहले हुआ है और फतवे बाद में आए। परवरदिगार तो अपनी निशानियाँ दिखाता है, परवरदिगार तो अपने कुदरत के करिश्मे दिखाता है। इतनी मुद्दत गुजर गई, इतनी मर्तबा खाना काबा टूट के बनाया गया, मगर क्या वो निशान मिट सका जिसमें अमीरुल मोमिनीन जहाँ से उनकी वालदा दाखिल हुई थी? आज भी वो निशान मौजूद है। इतनी कोशिशें, इतनी ज़हमतें करने के बावजूद, और अजीब निज़ाम है वैसे परवरदिगार आलम का, वाकई बड़ा अजीब निज़ाम है। ग़िलाफ़े काबा अगर ये नीचे रहे हज के अय्याम में तो क्या हो? कोई भी नहीं देख पाए, किसी को पता ही नहीं चले कहाँ है निशान। अच्छा, हमारे कहने से तो ये ऊपर उठाएंगे नहीं, इतने शरीफ तो है नहीं ये लोग, दुरुस्त। मगर परवरदिगार आलम का निज़ाम इलाही देखें आप, क्योंकि ग़िलाफ़े काबा है, ज़्यादा तबर्रुक का तो हमारे लोगों को तो माशाल्लाह बड़ा शौक़ होता है, वो तो लोग ना छोड़ें। तो इस डर से कि इसको लोग काट के ना ले जाएं, वो मजबूर है उसको ऊपर करने पर। हज के अय्याम में कभी आप काबे को देखें, हमेशा ग़िलाफ़ ऊपर होगा, वो मजबूर है इसको ऊपर करने पर। इसलिए कि अगर वो ऊपर ना करें
तो लोग नहीं छोड़ेंगे, और लोगों से बचाने के लिए वो ऊपर करने पे मजबूर है। और जब वो ऊपर होता है तो वो निशान जो अमीरुल मोमिनीन की जाए पैदाइश है, जहाँ से अमीरुल मोमिनीन की वालिदा गिरामी कदर गई भी और आई भी, वो निशान सब लोगों के लिए रोशन हो जाता है। आए मुबारक है ना, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल मुशरिकून। खुदा अपने नूर को मुकम्मल करके रखता है, चाहे किसी को, चाहे काफिरों को, या बाज़ जगह मुशरिकीन है, बाज़ जगह काफिरून है, चाहे काफिरों और मुशरिकों को कितना ही नागवार क्यों ना गुजरे, मगर जो काम परवरदिगार आलम करना है उसको पूरा करके रहता है। आप लाख छुपाएं, आप क्या कुछ बदलेंगे, लेकिन परवरदिगार आलम पूरी दुनिया को, दो कोने ऐसे हैं कि जहां पर लोग चिपके हुए होते हैं, दो कोने, एक हजरे असवद वाला कोना और एक अमीरुल मोमिनीन वाला कोना, जो रुकने यमानी कहलाता है। तो उससे जस्ट पहले है वो दरार, बिल्कुल जस्ट पहले। ये है निज़ाम परवरदिगार आलम। लिहाजा परवरदिगार आलम ने इबरत के लिए वो वहाँ पे चिपका दिया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जो काम हुआ है ये ऐसा काम है कि इस पर परवरदिगार आलम राज़ी नहीं है। और कैसे राज़ी हो सकता है, कैसे राज़ी हो सकता है? वो परवरदिगार आलम जो इनकी मवद्दत को वाजिब करार दे रहा हो, वो परवरदिगार आलम जो इनकी खुशी में खुश और इनकी नाराज़गी में नाराहत हो, वो परवरदिगार आलम इनके ऊपर ढाए गए मज़ालिम पे कैसे राज़ी हो सकता है? लिहाजा 8 शवाल यौम इंहिदाम बकी इनकी खबासत का के इजहार का दिन है और अहले बैत की मज़लूमियत का दिन है। दुआ इफ्तिताह क्या माह रमज़ान में पढ़ने के अलावा पर देखें, उन्वान दुआ पढ़ने में कोई हरज नहीं है। आपका ये कस्द ना हो कि ये इन्हीं दिनों की दुआ है, दुआ तो रमज़ान से मखसूस है, लेकिन उन्वान दुआ पढ़ने में कोई हरज नहीं है। अगर हाथ पर मेहंदी लगी है तो बहुत पुराना सवाल है, इतना पुराना कि मुझे तो जवाब देने का भी मूड नहीं हो रहा मेरे। ये इतनी दफ़ा मैं बता चुका हूँ, मेरे अपने ख्याल में ये मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं मुझे। अगर किसी को इल्म ना हो कि माह रमज़ान में जो रोज़े कज़ा होते हैं, जो रोज़े कज़ा होते हैं, अगर आने वाले साल से पहले ना रखे तो कज़ा के साथ कफ़ारा भी होता है। तो क्या इसको कफ़ारा भी निकालना होगा? जी हाँ, इसको कफ़ारा, ये कफ़ारा तो बहुत हल्का फुल्का कफ़ारा है, पौना किलो आटा सिर्फ हर रोज़े का, और एक ही दफ़ा देना है। ये फ़िदिया है असल में। जो कफ़ारा जिसको आपने लिखा है, इसको ये लोग कफ़ारा भी ताबीर करते हैं, लेकिन कफ़ारा गैर अमदी जो फ़िदिया कहलाता है, ये हर रोज़े का जो डिले होती है पहले साल से, तो पहले साल से डिले के लिए एक रोज़े का पौना किलो आटा देना है। अगले सालों से जो डिले होगा उसमें कुछ नहीं है। सिर्फ ये यूँ समझें कि अगर आपने 10 साल रोज़े नहीं रखे तो 10 साल की डिले पर एक ही फ़िदिया है, एक रोज़े का पौना किलो आटा, किसी भी शरीफ फ़कीर को जो दीनदार भी हो। दुरुस्त लीजिए आपके सवालात। क्या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा? ज़ुहूर के फ़ौरन बाद तो बंद नहीं होगा, लेकिन बहरहाल जो रिवायतें हैं उसके हिसाब से उस ज़माने में एक मौका ऐसा आएगा कि बहरहाल तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तफसीलात और जुज़ियात बहुत ज़्यादा इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। जी 1944 नहीं, 1344 हिजरी। वो लोग देखें, अर्ज़ करूँ, हुकूमत उनकी है और हुकूमत में ये लोग तलवार के भी कायल हैं, तो ये लोग इन चीज़ों को फिर केयर नहीं करते हैं कि सामने कौन है। लिहाजा अभी भी आप चाहे वहाँ पर अगर दुआ पढ़ लें या किसी से ज़्यादा जरा बहस करें, उठा के ले जाते हैं लोग। तो क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत था, कंट्रोल उनका था, इसलिए बिलाखिर आप इतने कितने अरसे से फ़लस्तीन के लिए, क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या हुआ नतीजा? इसलिए कि आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। हजरत मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने खड़े किए। देखिए, मैंने कहा ना कि मसला है कि हुकूमत उनके हाथ में, इख्तियारात उनके पास हैं। उनकी पुलिस हमारी पुलिस की तरह नहीं है।
उनकी पुलिस को आप कुछ बोल दें, समझे आपने हुकूमत को कह दिया और समझे आपने हुकूमत की मुखालफत कर दी। वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मसले में। ये लोग सब कुछ कर लेंगे, पुलिस की उंगली भी नहीं लगा सकते लोग। तो इतनी स्ट्रिक्टनेस हो तो आप क्या कर सकते हैं? ये वहाबी मसलक है। वो सही वहाबी नहीं होंगे, 2 नंबरी वहाबी होंगे वो। असल जो मसलक वहाबियत है ये इब्न तैमिया का शायद कोई शागिर्द था, वहाँ से सिलसिला ये शुरू हुआ इन्हिदाम का। उसने ये कहानी शुरू की थी। तो वो भाई देखें, उनका जो रस्मी मज़हब जो है वो वही वहाबी लोगों का है ना। आले सऊद वहाबी लोग हैं सारे, सुन्नी तो नहीं है ज़्यादा, इसलिए वहाँ पर मुश्किलात हैं बहुत। आप खड़े होकर दुआ नहीं पढ़ सकती, आप खड़े होकर ज़ियारत नहीं कर सकती, आप किसी जरी को हाथ नहीं लगा सकती, और क्या आप वापस कब्रें बनाना चाहती हैं? यानी जो आप ये ना कर सकें, ये छोटी कब्रें बनाने की निस्बत इसकी क्या वैल्यू है? भाई उनका मज़हब है, उनका दीन है, उनकी शरीयत है। अब जिस तरह फ़र्ज़ करें अभी मैं आपकी खिदमत में करूँ, मसलन ईरान है, ईरान की एक फोर्स है गश्त इरशाद कहलाती है। उनका काम वही अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। अब फ़र्ज़ करें कि एक बेपर्दा खातून को वो रोके टोकें, आप कहेंगे ये तो गलत है ना, वो घूमने जा, आपका क्या जाता है? जिस तरह ये करते हैं अम्र बिल मारूफ के नाम से, वो भी करते हैं अम्र बिल मारूफ के नाम से। कहते हैं कि भाई आप बिदअत कर रही हैं, गुनाह कर रही हैं, तो रोकना हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा हम रोकेंगे, आपको नहीं करने देंगे, पाबंदियाँ लगाएंगे। ये मसला है। वो ये सारे काम करते हैं दीन और मज़हब के नाम पर। आ गई होती तो मुश्किलात हल हो चुकी होती, नहीं आई ना। मैंने कहा ना कि इबरत वो लोग हासिल करते हैं कि जिनके दिलों में इतनी वुसअत हो। मन काना फी कुलूबिहिम ज़ैग़, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके दिलों में कजी होती है। ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अब्सारिहिम। बाद ऐसे लोग होते हैं जिनके दिलों पर खुदा ने मोहर लगा दी होती है। ये हिदायत वाले नहीं होते लोग, इनकी हिदायत हो भी नहीं सकती है। ये क्या भाई, क्या ये रिवायत सही है कि यहूदी के घर खाना खा सकते हैं और ईसाई के घर सो सकते हैं? क्योंकि यहूदी पीछे से वार करते, नहीं मालूम, रिवायत मैंने देखी नहीं इसलिए नहीं मालूम। इत्माम हुज्जत तो करनी है ना खुदा ने। कल को वो लोग बोल दे, खड़े होते, खुदाया तू एक निशानी दिखा देते तो हम मान जाते। जिससे वो लोग ये मुशरिकीन मक्का आके पैगंबर को नहीं कहते थे, पैगंबर बैठे, जो शक्के कमर का वाक़या हुआ, पैगंबर का कि भाई जादू अगर चलता है तो ज़मीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता। अगर आप चाहते हैं मुसलमान हो जाएं, कोई आसमान का मोजज़ा दिखाएं। पैगंबर को तो पता था ना ये कमबख्त कैसे लोग हैं। कहते जा भाई अपना काम कर, तूने मानना तो है नहीं, कह सकते थे ना, मगर उसके बावजूद शक्के कमर करके दिखाया। माने वो लोग? माने नहीं माने। क्यों नहीं माने? इसलिए कि वो मानने वाले नहीं थे। लेकिन उनका काम इसलिए ऐसा होता है कि बिलाखिर इत्माम हुज्जत तो करनी है ना। अगर इत्माम हुज्जत नहीं करेंगे वो, तो कल को ये खड़े तो हो सकते ना। मतलब फर्ज करें कल को अबू जहल खड़ा हो जाए, अगर पैगंबर ना दिखाते, आप दिखा तो देते, मैं हो सकता हो जाता। अल्लाह उनकी हालत बेहतर करे इंशाअल्लाह। दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हालात जो ख़राब हैं इराक़ के, बहरहाल दुआ है हमारी कि परवरदिगार वहाँ पे भी ये इनका वहाबियों का मसला है। दाइश वही वहाबी मसला है। कैसे कर सकते हैं बताएं, क्या पॉलिसी है आपके पास? देखें मसला ये है कि मेरी बहन बात सुनो आप। मसला ये है कि आप देखो इस वक्त जो निज़ाम, जो खित्ता अर्ज़ का निज़ाम है, वो बाउंड्रीज़ पे चल रहा है। ये बाउंड्री सही है, शरीयत ने तो नहीं बनाई है, लेकिन बिलाखिर मुल्कों ने बाउंड्रीज़ बनाई है नहीं बनाई है।
आया आपका क्या ख्याल है, मैं अगर उनकी हुकूमत की इजाज़त ना हो तो पाकिस्तानी फोर्सेस जाके मतलब इराक में कुछ कर सकती हैं? वो हमला कर देगा आपके ऊपर। आपकी इजाज़त ना हो, अगर आपस की इनकी कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या मतलब आपकी फौजें शाम में जाके काम कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। आप ना ज़मीनी खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, ना फ़िज़ाई खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, हुदूद हैं सबकी। आप क्या कर सकती हो? एक काम आप लोग कर सकते हैं, वो क्या है? अद्दुआ सिलाहुल मोमिन। आप दुआ करें परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार आलम इराक के, शाम के, लुबनान के, अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के, बहरीन के, जहाँ कहीं भी मोमिनीन परेशानियों में हैं, ज़ालिमों के जुल्म से पिस रहे हैं, परवरदिगार आलम उनको इन मज़ालिम से नजात अता करे बेहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। يا صاحب السماء